हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल को कैश स्टडी में। मैं इकबाल बेस्ट। इस वीडियो के माध्यम से दोस्तों आपके यहाँ पर कराऊंगा आर्मी के लिए महत्वपूर्ण क्वेश्चन पेपर दोस्तों, जो आपका गत वर्षों में पूछा गया है। तो सभी क्वेश्चन दोस्तों आपके पूछे गए हैं, इनको आप तैयार कर लेंगे ताकि आपकी आगामी परीक्षा में दोस्तों इनको आने पर आप आराम से कर पाएँ। तो आइए शुरू करते हैं। इतना से आप देखिएगा वीडियो को दोस्तों शुरू से लेकर आखिरी तक। और यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया दोस्तों तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा दोस्तों हमारी वीडियो को प्रथम पाने के लिए, क्योंकि दोस्तों आपको यहाँ पर रोज़ ही मिलते हैं नई वीडियो एग्जाम के आधार पर और आर्मी के आधार पर दोस्तों नए टॉपिक। तो आइए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन यहाँ पर देखिए दोस्तों, पहले सामान्य विज्ञान ज्ञान के क्वेश्चन को देखेंगे, बाद में दोस्तों सामान्य विज्ञान के अर्थात जीएस के क्वेश्चन को देखेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन दिखता है दोस्तों आपका, गुलाबी शहर किसे कहा जाता है। अर्थात आपको बताना है दोस्तों हूज कॉल्ड पिंक सिटी। दोस्तों यहाँ पर देखिए पिंक सिटी आएगा या फिर आपका गुलाबी शहर आएगा, एक ही बात है। ये लखनऊ को, मुंबई को, या जयपुर को, या कोलकाता को। ये दोस्तों यहाँ पर देखिए जयपुर को कहा जाता है, जो दोस्तों राजस्थान की कैपिटल है। तो ऑप्शन नंबर आपका सी वाला सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, पाली भाषा किस धर्म से संबंधित है। आपको बताना दोस्तों पाली लैंग्वेज एसोसिएटेड इन विच रिलीजियन। ये आपका बौद्ध धर्म दोस्तों, जैन धर्म, या हिंदू धर्म, या सिख धर्म। ये दोस्तों यहाँ पर देखिए बौद्ध धर्म से संबंधित है पाली भाषा। आपको पता होगा दोस्तों बहुत सारे पुराने जो लेख मिलते हैं उनमें पाली भाषा मिलती है दोस्तों, बौद्ध धर्म के जो समकालीन लेख मिलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, इराक की राजधानी कहाँ है। आपको बताना है दोस्तों कैपिटल ऑफ इराक, या आपका शिलोंग होगी, या आइजुल होगी, या बगदाद होगी, या ढाका होगी। ये दोस्तों यहाँ पर देखिए बगदाद हो जाएगी। ऑप्शन नंबर आपका सी वाला सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, पंचतंत्र के लेखक कौन हैं। पंचतंत्र के आपको राइटर ऑफ पंचतंत्र बताना है। पंचतंत्र दोस्तों आपने पढ़ा होगा, बहुत ही अच्छी पुस्तक है दोस्तों, जिसमें छोटे बच्चों की कहानियाँ, खासतौर पर दोस्तों जानवरों के माध्यम से बहुत सारी कहानियाँ बताई गई हैं। तो इसमें 5 प्रकार के अध्याय हैं, 5 प्रकार के तंत्र हैं, इसीलिए इसे पंचतंत्र कहा जाता है। तो ये दोस्तों यहाँ पर देखिए विष्णु शर्मा जी ने लिखी है, या विश्वनाथ शर्मा, या भवभूत, या कालिदास। ये दोस्तों यहाँ पर देखिए विष्णु शर्मा जी ने लिखी है। ऑप्शन नंबर आपका ए वाला सही हो जाएगा। और शुरुआत में दोस्तों ये आपकी संस्कृत में लिखी गई थी। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, कौन से जानवर का रक्त ठंडा होता है। आपको बताना है विच एनिमल इज कोल्ड ब्लडेड। आपको बताना है दोस्तों सियार होगा, गिरगिट होगा, खरगोश होगा, या बाघ होगा। इनमें दोस्तों यहाँ पर देखिए गिरगिट आपका हो जाएगा, जो आपका ठंडे रक्त का जानवर होगा। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, तराई का द्वितीय युद्ध पृथ्वीराज किससे हार गए थे। दोस्तों यहाँ पर देखिए तराई का जो आपका सेकंड वॉर हुआ था, दो बैटल हुए थे दोस्तों। एक आपका यहाँ पर देखिए फर्स्ट बैटल हुआ था 1191 में, और दूसरा हुआ था दोस्तों 92 में। तो दोनों को आपको याद रखना है। तो देखिए दोनों ही दोस्तों पृथ्वीराज और मोहम्मद गौरी के बीच में हुए थे। प्रथम युद्ध में दोस्तों मोहम्मद गौरी हार गया था, पराजय हुआ था दोस्तों। बाद में यहाँ पर देखिए 1992 में षड्यंत्र के तहत दोस्तों जयचंद्र के साथ में मिलकर के षड्यंत्र रचा करके पृथ्वीराज चौहान को हरा दिया था। तो ऑप्शन नंबर आपका बी वाला सही हो जाएगा, मोहम्मद गौरी। तो इसी के बाद दोस्तों मुख्य रूप से भारत में इस्लामिक साम्राज्य का विस्तार हुआ था। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, असहयोग आंदोलन का नेता कौन था। आपको बताना दोस्तों असहयोग आंदोलन के बारे में आपको पता होगा, जिसमें दोस्तों सारे के सारे सरकारी सहयोग त्याग देने की बात की गई थी। तो इसके मुख्य नेता कौन थे। महात्मा गांधी थे, पंडित जवाहरलाल नेहरू थे, या भगत सिंह थे, या सुभाष चंद्र बोस थे। ये थे दोस्तों महात्मा गांधी, इन्होंने ही शुरू किया था दोस्तों। ऑप्शन नंबर आपका ए वाला सही हो जाएगा। ये लगभग दोस्तों आपका 1920 में शुरू किया गया था। तो अगला क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर देखिए सरदार सरोवर परियोजना किस नदी पर है। आपको बताना है सरदार सरोवर परियोजना कहाँ पर है। नर्मदा पर, गोदावरी पर, सतलुज पर, या फिर ब्रह्मपुत्र पर। ये दोस्तों यहाँ पर देखिए नर्मदा पर हो जाएगी। ऑप्शन नंबर आपका ए वाला सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन है। भारत के प्रथम राष्ट्रपति दोस्तों बहुत बेसिक क्वेश्चन था। पंडित जवाहरलाल नेहरू, या डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, या सर्वपल्ली राधाकृष्णन, या लाल बहादुर शास्त्री। ये दोस्तों यहाँ पर हो जाएंगे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। और यदि आपका प्रधानमंत्री आएगा दोस्तों तो पंडित जवाहरलाल नेहरू हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, कौन सा जानवर सबसे लंबा है। इनमें से आपको बताना दोस्तों कौन सा वाला जानवर सबसे लंबा है, टॉल है दोस्तों। यहाँ पर शेर होगा, जिराफ होगा, चीता होगा, ऊँट होगा। इनमें दोस्तों यहाँ पर देखिए जिराफ हो जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका बी वाला सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, भारत में सबसे बड़ा पेट्रोलियम कारखाना कहाँ पर है। ये दोस्तों आपका जामनगर में है, असम में है, या डिगबोई में, या कोई नहीं। ये दोस्तों यहाँ पर देखिए जामनगर में हो जाएगा, लखनऊ जामनगर में दोस्तों। ऑप्शन नंबर आपका ए वाला सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, आगा खां कप किस खेल से संबंधित है। आपको बताना है दोस्तों आगा खां कप एसोसिएटेड विथ विच गेम। या आपका क्रिकेट से, या टेनिस से, या हॉकी से, या फुटबॉल से। ये दोस्तों यहाँ पर देखिए हॉकी से संबंधित है। तो ऑप्शन नंबर आपका सी वाला सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, भारत की खोज पुस्तक के लेखक कौन है। भारत की खोज दोस्तों पुस्तक का टाइटल है, शीर्षक है। तो इसके राइटर बताना है दोस्तों आपको। महात्मा गांधी होंगे, पंडित जवाहरलाल नेहरू होंगे, गोपाल कृष्ण गोखले होंगे, कोई नहीं। ये दोस्तों यहाँ पर हो जाएंगे पंडित जवाहरलाल नेहरू। तो ऑप्शन नंबर आपका बी वाला सही हो जाएगा।
अब आते हैं दोस्तों सामान्य विज्ञान के क्वेश्चनों में। सामान्य विज्ञान के क्वेश्चन देखिए कैसे पूछे गए थे। पत्तियां हरी किसके कारण होती हैं? आपको बताना है दोस्तों, अर्थात वाई लीव्स आर ग्रीन। ये पर्णहरित या हीमोग्लोबिन या प्रकाश संश्लेषण या कोई नहीं। ये दोस्तों यहाँ पर देखिए पर्णहरित के कारण होंगी, अर्थात ऑप्शन नंबर आपका ए वाला पर्णहरित सही हो जाएगा। या फिर आप दोस्तों इसे कभी क्लोरोफिल लिख के भी आता है तो आपको पता होना चाहिए। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, ओम का सिद्धांत क्या है? आपको बताना है प्रिंसिपल ऑफ ओम। ओम का सिद्धांत दोस्तों यहाँ पर देखिए किसी परिपथ में बहने वाली धारा के लिए है। मान लीजिए परिपथ ए बी आपका यहाँ पर है, तो इसके यदि आप धारा प्रवाहित करते हैं तो दोनों सिरों के बीच में जो पैदा होने वाला विभवांतर है, जो वोल्टेज है, जो पोटेंशियल डिफरेंस है, ये दोस्तों आपका डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके? इसमें बहने वाली धारा के। तो यही ओम का नियम कहता है। तो इसी को दोस्तों आप कहेंगे ओम का नियम। तो यहाँ पर देखिए V बराबर आई आर आपका दिखता है दोस्तों, आपका V वाला सही हो जाएगा, क्योंकि जब आप प्रोपोर्शनल हटाते हैं दोस्तों तो आपका एक नियतांक आ जाता है जिसे आप R बोलते हैं। तो आर आई आपका होता है V बराबर आर आई, जहाँ पर R आपका प्रतिरोध हो गया दोस्तों, रेजिस्टेंस हो गया, I आपका धारा, V वोल्टेज। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, ध्वनि की इकाई क्या होती है? यूनिट ऑफ साउंड आपको बताना है। हर्ज होगा, आवृत्ति होगा, डेसिबल होगा या रेडियन होगा? ये दोस्तों आपका यहाँ पर देखिए हो जाएगा डेसिबल। ऑप्शन नंबर आपका बी वाला सही हो जाएगा। ध्वनि की तीव्रता को मापने के लिए डेसिबल का इस्तेमाल आप करते हैं। हर्ज दोस्तों आवृत्ति का मात्रक होता है और रेडियन दोस्तों कोण का मात्रक होता है। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, डिग्री सेल्सियस में किसको मापा जाता है? आपको बताना है विच कैन मेजर इन डिग्री सेल्सियस। तापमान को, विद्युत तीव्रता को, आवेग को या शक्ति को? दोस्तों यहाँ पर देखिए आप तापमान को डिग्री सेंटीग्रेड में मापते हैं दोस्तों, ऑप्शन नंबर आपका ए वाला सही हो जाएगा। लेकिन यदि आपका दोस्तों एसआई पद्धति में आएगा तो आपका तापमान का मात्रक दोस्तों केल्विन होता है। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, V बराबर U प्लस AT क्या है? व्हाट इज़ द V इक्वल टू U प्लस AT? प्रारंभिक वेग होगा, माध्यमिक वेग होगा, अंतिम वेग होगा या कोई नहीं? ये दोस्तों यहाँ पर देखिए फाइनल वेलोसिटी हो जाएगी, अंतिम वेग हो जाएगा। मान लीजिए दोस्तों आपने किसी वस्तु पर बल लगाया, तो इसके बाद दोस्तों ए त्वरण के साथ में टी समय के बाद में मान लीजिए यहाँ पर पहुँच गई। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए पहले जब इनिशियली आपका जो वेलोसिटी थी दोस्तों वो आपकी U होती है, फाइनल वेलोसिटी आपकी V होती है। तो इन सब में आपका रिलेशन जो होता है दोस्तों वो आपका होता है V बराबर U प्लस AT। तो आपका ऑप्शन नंबर दोस्तों सी वाला सही हो जाएगा। और इससे दोस्तों आप बोलते हैं गति का प्रथम समीकरण, बोलते हैं दोस्तों न्यूटन की गति का प्रथम समीकरण। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, ध्वनि किसमें गमन नहीं करती है? आपको बताना है इन विच मीडियम साउंड कान मूव। ये क्वेश्चन आपका हमेशा ही आता है दोस्तों, निर्वात में होगा, वायु में होगा, ठोस में होगा, द्रव में होगा। ध्वनि आपको बार बार बताया गया है दोस्तों क्या है? एक अनुदैर्ध्य तरंग होती है, लॉन्गिट्यूडनल वेव होती है दोस्तों, जो केवल माध्यम में गमन कर सकती है, ठोस या द्रव या फिर गैस। इनमें भी दोस्तों ठोसों में सर्वाधिक होती है, फिर द्रव में होती है, फिर उसके बाद गैसों में होती है। तो यहाँ पर आप बता देंगे दोस्तों निर्वात में गमन नहीं करती। निर्वात मतलब होता है दोस्तों आपका वैक्यूम। वैक्यूम मतलब जहाँ पर आपका वायु भी अनुपस्थित होती है उसे आप वैक्यूम बोलते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों गमन नहीं करेगा। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, पोलियो के टीके की खोज किसने की? हुज डिस्कवर्ड पोलियोज वैक्सीन? बताना है दोस्तों आपको जॉन मेंडल या अलेक्जेंडर फ्लेमिंग या जॉन सॉल्क या एडवर्ड जेनर? ये दोस्तों यहाँ पर हो जाएंगे जॉन साल्क दोस्तों। ऑप्शन नंबर आपका सी वाला सही हो जाएगा। कभी कभी दोस्तों आपका पेनिसिलिन का भी आता है तो उसके हो जाएंगे अलेक्जेंडर फ्लेमिंग दोस्तों। ये है पेनिसिलिन की वैक्सीन की खोज इन्होंने की दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखिए, फ्यूज़ का तार होता है। आपको बताना दोस्तों इन फ्यूज़ वायर में क्या होता है दोस्तों? उच्च गलनांक निम्न प्रतिरोध या उच्च प्रतिरोध निम्न गलनांक या निम्न गलनांक निम्न प्रतिरोध या उच्च गलनांक उच्च प्रतिरोध। इसमें होता है दोस्तों आपका हाई रेजिस्टेंस लो मेल्टिंग पॉइंट, अर्थात दोस्तों आपका उच्च प्रतिरोध और निम्न गलनांक। ऐसा क्यों होता है दोस्तों? फ्यूज़ के तार को आपको पता होगा ये परिपथ में दोस्तों बीच में लगाया जाता है। मान लीजिए यहाँ पर लगा दिया तो इससे क्या फ़ायदा होगा? यहाँ से दोस्तों मान लीजिए आपका बहुत ज़्यादा सप्लाई आ गई तो यहाँ पर ये शॉर्ट सर्किट हो जाएगा। तो यहाँ पर टूट जाने से दोस्तों आगे को सप्लाई रुक जाएगी और आगे को खतरा खत्म हो जाएगा। तो इसीलिए यहाँ पर फ्यूज़ का इस्तेमाल किया जाता है। और इसमें दोस्तों यहाँ पर देखिए बहुत ज़्यादा प्रतिरोध होता है जो बहुत ज़्यादा हीट को रोकता है दोस्तों। तो इसका दोस्तों इसीलिए प्रतिरोध ज़्यादा होता है और गलनांक कम होता है, ताकि आपका ज़्यादा आए तो यहाँ पर ये गल जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, बॉल पेन किस पर कार्य करती है? आपको बताना है बॉल पेन डू वर्क बेस्ड ऑन, ये आपका सतही पृष्ठ तनाव पर या शांता पर या उत्प्लावन गुण पर या प्रत्यास्थता पर? ये दोस्तों यहाँ पर देखिए सतह के पृष्ठ तनाव पर वर्क करती है दोस्तों। सरफेस टेंशन पर दोस्तों कार्य करती है। टी बराबर आपका होता है F/L। आपको पता होगा दोस्तों इसके कारण ही पानी की बूंदों का आकार गोल होता है। जो सतह पर दोस्तों टेंशन होती है, सिकुड़ने का गुण होता है, उसे आप सरफेस टेंशन बोलते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिए, स्टील का निर्माण किससे होता है? आपको बताना है स्टील्स मेड बाय या फिर आपके मैन्युफैक्चरिंग बाय, ये कॉपर और जिंक के द्वारा या कॉपर और सीसी के द्वारा या कार्बन और लोहे के द्वारा या कॉपर और लोहे के द्वारा।
ये दोस्तों यहाँ पर देखिए कार्बन और लोहे का दोस्तों अनुपात होता है, अलग अलग अनुपात में मिलाया जाता है, तो आपका ऑप्शन नंबर सी वाला सही हो जाएगा। और साथ ही साथ दोस्तों आपको ये भी पता होनी चाहिए, देखिए जैसे कि आपका आता है दोस्तों यहाँ पर देखिए बहुत बार आपका पीतल भी आता है, तो पीतल आपका होता है दोस्तों कॉपर और जिंक का, पता होना चाहिए आपको। वैसे ही दोस्तों आपका आता है कभी कांसा, तो कांसा होता है दोस्तों आपका कॉपर और शीशे का, तो ये भी आपको पता होनी चाहिए। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, चंद्रमा पृथ्वी का चक्कर कितने दिनों में लगाती है? अर्थात आपको बताना दोस्तों, इन हाउ मेनी डेज मून कंप्लीट अ सर्कल अराउंड अर्थ। ये आपका दोस्तों 20 दिन में, 15 दिन में, 28 दिन में या 30 दिन में। ये दोस्तों यहाँ पर देखिए 28 दिन में लगाती है, तो ऑप्शन नंबर आपका सी वाला सही हो जाएगा, 28 दिन। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, कोशिका का महत्वपूर्ण भाग क्या होता है? आपको बताना है विच इज़ द मेन पार्ट ऑफ सेल। कोशिका आपको पता होगा दोस्तों हमारे जीवन की कार्यात्मक और संरचनात्मक इकाई होती है दोस्तों, यूनिट होती है। तो देखिए कोशिका का जो मुख्य अंग होता है वो कौन सा वाला होता है? कोशिका के दोस्तों यहाँ पर देखिए 3 भाग होते हैं। बाहर से दोस्तों आपकी होती है कोशिका झिल्ली, बाहर वाली, उसके बाद होती है दोस्तों अंदर वाली कोशिका द्रव्य जो बीच वाला होता है, उसके बाद अंदर वाला होता है दोस्तों आपका केंद्रक। तो यहाँ पर देखिए आप मुख्यतः केंद्रक कह सकते हैं दोस्तों, इसका जो मुख्य भाग होता है, तो ऑप्शन नंबर आपका सी वाला सही हो जाएगा, केंद्रक। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, हेपेटाइटिस ए किससे संबंधित है? आपको बताना है हेपेटाइटिस ए इज़ रिलेटेड टू, ये आपका लिवर से या हृदय से या मस्तिष्क से या फिर रक्त से। ये दोस्तों यहाँ पर देखिए लिवर से संबंधित हो जाएगा, अर्थात यकृत से दोस्तों संबंधित हो जाएगा, क्योंकि दोस्तों यहाँ पर देखिए लिवर की कमी के कारण दोस्तों उत्पन्न होने वाला रोग होता है। जैसा कि आपका पीलिया होता है, जॉन्डिस होता है दोस्तों, वैसे ही आपका हेपेटाइटिस भी दोस्तों लिवर की कमी के कारण होता है। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों आपने गत वर्षों में पूछे गए एग्जाम के क्वेश्चन दोस्तों जो आपके दानपुर में पूछे गए थे, और भी इस प्रकार के क्वेश्चन को आपको लगातार बताते रहेंगे दोस्तों, हमारे साथ ही बने रहेगा। और इन वीडियो को दोस्तों आप ज़रूर शेयर और लाइक कीजिएगा। ओके, थैंक्स, जय हिंद, जय भारत।